Hello, my dear students. How are you? I hope you are all of the students fine at your home. So, students, today we are all learn about SST book exercise 4, the second part. कुछ पार्ट एक्सरसाइज 4 में बच गया था जिसे कि हम लोग आज समझने का कोशिश करेंगे. सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे आइसलैंड, सॉरी प्लेट्यू, है ना. तो देखिए प्लेट्यू, प्लेट्यू क्या है, व्हाट इज, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है व्हाट इज प्लेट्यू, है ना. तो देखिए बुक, ए प्लेट्यू इज ए रेस लैंड विथ अ फ्लैट टॉप, इट्स लुक लाइक अ टेबल, इट्स लुक लाइक अ टेबल. ओके, यानी कि प्लेट्यू जो होता है, प्लेट्यू मीन्स होता है पठार. तो पठार जो होता है वह भूमि का ऐसा हिस्सा होता है, यानी वहाँ का जो ज़मीन होता है वह उभरा हुआ होता है, यानी उठा हुआ होता है, और उभरे हुए के कारण वह ऐसा दिखाई देता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि टेबल हो. इट्स लुक लाइक अ टेबल, है ना. दिस टाइप ऑफ प्लेट्यूज, दिस टाइप ऑफ प्लेट्यू इज सिचुएटेड इन द ट्रायंगुलर शेप पेनिनसुला ऑफ इंडिया. ऐसे इस प्रकार के जो पठारी क्षेत्र हैं वह हमारे भारत देश में प्रायद्वीपीय क्षेत्र में त्रिभुज आकार में हैं. अब मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि हमारे भारत देश का नक्शा में ये जो प्लेट्यू है, पठारी क्षेत्र है, कहाँ पे है. तो देखिए, ये जो आप येलो कलर से देख रहे हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं साउथर्न प्लेट्यू, इतना दूर. तो आप देख सकते हैं कि बुक में यहाँ पे बोला गया कि ट्रायंगुलर शेप, यानी कि त्रिभुजा आकार में. तो त्रिभुजा आकार क्यों बोला गया है, देख रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है कि यह त्रिभुज आकार बनाती है, तो इसे त्रिभुजा आकार में कहा गया है. यानी कि इतना ही दूर में जो पठारी क्षेत्र है, इतना दूर में आता है. अब देखिए हमारा बिहार जो है पठारी क्षेत्र में नहीं है, है ना. बिहार का नक्शा कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है. 1 मिनट, बिहार हमारा यहाँ पे है ना. तो ये पठारी क्षेत्र में नहीं आता है. ओके, अब यहाँ पे पेनिनसुला प्रायद्वीपीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है. तो क्वेश्चन बनता है व्हाट इज पेनिनसुला, प्रायद्वीपीय क्षेत्र क्या है. तो ए पेनिनसुला इज ए लैंड फॉर्म दैट रीच आउट इनटू द सी. ये पेनिनसुला प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है यह ऐसे लैंड फॉर्म है जो कि समुद्र तट तक जाते हैं. इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड बट इज ज्वाइन टू द मेनलैंड ऑन 1 साइड. यह क्षेत्र जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र, वैसे क्षेत्र को कहते हैं जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ होता है, लेकिन उसका एक क्षेत्र जो है, एक दिशा जो है वह स्थल की ओर, यानी जमीन की ओर जाता है. तो मैं आपको दिखाता हूं कि यह 3 तरफ से कैसे पानी से घिरा हुआ है. देखिए, ये आप लोगों ने देखा कि ये क्या है, ये डेक्कन प्लेट्यू यानी डेक्कन पठारी क्षेत्र है. तो ये देखिए इधर भी समुद्र है, इस साइड में, है ना. तो इधर से घिरा हुआ है, यहाँ पे भी समुद्र है, इस साइड से भी घिरा हुआ है, यहाँ भी समुद्र है, इस साइड से भी घिरा हुआ है. लेकिन इसका एक क्षेत्र जो है, एक क्षेत्र ये वाला जो है, ये समुद्र से घिरा हुआ है नहीं, इधर भी लैंड है. तो यही है डेक्कन प्लेट्यू, यानी कि डेक्कन पठारी क्षेत्र. ये 3 तरफ से
जल से घिरा हुआ है, वन साइड, सेकेंड साइड एंड थर्ड साइड, बट वन साइड इज लैंड, दिस इज इट। ओके, ओके। अब देखिए नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 22। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द डेक्कन प्लेट्यू और द साउथर्न प्लेट्यू। भारत देश में जो दक्षिणी भाग में यानी दक्षिणी दिशा में जो पठारी क्षेत्र है उसे डेक्कन प्लेट्यू यानी डेक्कन पठारी क्षेत्र बोलते हैं, और दक्षिण दिशा में होने के कारण उसे दक्षिणी पठारी क्षेत्र डी साउथर्न प्लेट्यू, यहाँ जो आप देख रहे हैं साउथर्न प्लेट्यू, ये तो साउथ दिशा में होने के कारण इसे साउथर्न प्लेट्यू भी कहते हैं। द सॉइल हर इज हार्ड एंड रॉकी, यहाँ का जो मिट्टी होता है वह बहुत ही, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, वह बहुत ही कठोर यानी कि कड़ा और रॉकी, पत्थल, उसमें छोटा छोटा पत्थल का कण होता है ना। हेंस, अतः दिस एरिया इज लेस फर्टाइल देन द प्लेन्स, अतः हम यह कह सकते हैं कि जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ की उपज के अनुसार यहाँ की मिट्टी उपजाऊ कम होती है, अर्थात कि यहाँ की जो मिट्टी है वह लेस फर्टाइल की होती है यानी उपज में कम होती है। ओके, स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ मिट्टी कड़ा है, मिट्टी में पत्थल का कण है, बालू है, तो कोई भी पौधा को सींचने में यानी कि उसे जन्म लेने में बहुत कष्ट होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पौधा का जो जड़ होता है वो मिट्टी को छेद करके अंदर की ओर जाता है, तो यहाँ का मिट्टी जो है क्या है, कड़ा है, तो प्लांट्स को दिक्कत होगा, जिसके कारण यह एरिया फर्टाइल नहीं होती है, बहुत कम मात्रा में होती है। सम ऑफ द रिवर्स ऑफ दिस रीजन लाइक गोदावरी, द कृष्णा, द नर्मदा एंड द तपित फ्लो थ्रू द डेक्कन प्लेट्यू। अब जो आपने डेक्कन प्लेट्यू देखा यानी कि डेक्कन पठारी क्षेत्र, यहाँ से कुछ नदियाँ भी बहाव करती है ना, यहाँ से नदियाँ भी निकलती है, जैसे में गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, तपित नदी, ये सब डेक्कन प्लेट्यू से होकर के निकलती है। ओके, ओके। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग चलेंगे, क्या है, आइसलैंड, आइसलैंड है ना। तो आइसलैंड का मतलब क्या होता है, आइसलैंड का मतलब होता है द्वीप, है ना, द्वीप। तो द्वीप कहते किसे हैं, तो देखिए बुक क्या कहता है, ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑल ओवर द साइड इज कॉल्ड आइसलैंड, यानी कि भूमि का एक ऐसा भाग यानी जमीन का एक ऐसा भाग जो कि चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, जमीन का एक ऐसा भाग है जो कि चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, ऐसे भाग को हम आइसलैंड द्वीप कहते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये द्वीप कहाँ पाए जाते हैं, कैसे होते हैं, है ना। ऑन दी ईस्टर्न साइड in the Bay of Bengal we have the Andaman Nicobar, on the other hand the Lakshadweep island can be found in Arabian Sea। अब देखिए हम आपको मैप की ओर ले चलते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए बताया गया है कि हमारे देश के उत्तर दिशा में, है ना, बे ऑफ बंगाल जो है, तो बे ऑफ बंगाल तो यहाँ पे दिख रहा है, तो बे ऑफ बंगाल ये बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी समुद्र में अंडमान निकोबार नाम के आइसलैंड है, यहाँ पे है। अब पिक्चर में तो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन यहाँ पे है ना। तो ये छोटा सा एक ज़मीन का भाग होता है जो कि समुद्र के बीच में एकदम होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है ना। और नेक्स्ट बताया गया है
कि द लक्षद्वीप आइलैंड यानी लक्षद्वीप नाम का द्वीप ये कहाँ है, अरबियन सी। तो देखिए अरबियन सी हमारा यहाँ पे है, ये देखिए लक्षद्वीप आइलैंड है ना। ये जो छोटा छोटा आप डॉट देख रहे हैं ये लक्षद्वीप आइलैंड का भूमि है, जमीन है। ओके नेक्स्ट, द माउंटेन ऑफ दिस रीजन हैव अ कोल्ड क्लाइमेट ऑलमोस्ट थ्रू द ईयर। अब ये जो यहाँ का वातावरण है यानी द्वीप समूह का जो वातावरण है ये सालों भर यहाँ का क्लाइमेट जलवायु बहुत ही ठंड रहती है, यानी कि ठंड रहती है। स्वाभाविक सी बात है, हम लोग जानते हैं कि मुंबई जो शहर है वह समुद्र के किनारे है ना। तो यहाँ का क्लाइमेट हमेशा ठंड रहता है, तो ये समुद्र के किनारे है तो इसका क्लाइमेट ठंड रहता है। और ये सब जो आप लोग ये आइसलैंड देख रहे हैं ये तो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है और समुद्र का जल है, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ का क्लाइमेट हमेशा ठंड रहेगा। ओके, द सरफेस ऑफ द लैंड, अब बुक की ओर चलते हैं। The surface of the land is not the same throughout India. In the same way, the climate is also different in each part of India. अब यहाँ का जो जलवायु होता है, सरफेस ऑफ द लैंड यानी कि भूमि का सतह होता है, वह एक समान नहीं होता है ना। जैसे कि बराबर नहीं होता है, प्लेन जैसा, कहीं पे ऊंचा भी है, गड्ढा भी है, कहीं ज़्यादा ऊंचा है, कहीं गड्ढा है ना। और यहाँ का जलवायु भी एक जैसा नहीं होता है, हर एक द्वीप का अपना अपना जलवायु होता है, क्लाइमेट होता है ना। जैसा कि हम लोग देखते हैं अपना भारत देश में, देख लीजिए कि हमारे यहाँ गर्मी है तो हमारे भारत देश में ही एक ऐसा हिस्सा है जहाँ की बर्फ़ों की वर्षा होती है, हिमालय, है ना। तो अपने हम देश में ही देखते हैं कि सभी जगह पे एक समय पे एक जैसा जलवायु नहीं होता है। तो उसी प्रकार जो आइसलैंड है, द्वीप समूह है, वहाँ का भी जलवायु एक जैसा हर समय नहीं होता है। अब देखिए हॉट्स थोड़ा सा बताया गया है। द लक्षद्वीप आइसलैंड इन ए ग्रुप ऑफ 36 बिग एंड स्मॉल लैंड आइसलैंड। अभी जो हम आपको लक्षद्वीप आइसलैंड दिखाए थे, ये देखिए लक्षद्वीप आइसलैंड, ये जो है क्या है, 36 बड़े और छोटे आइसलैंड मिलकर के बने हैं। यानी यहाँ पे डॉट 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 आप देख रहे हैं, तो ये कुल मिलाकर के 36 है ना। तो ये 36 को मिलाकर के लक्षद्वीप आइसलैंड नाम दिया गया है। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में चलेंगे, द कोस्टल प्लेन्स। ओके, तो कोस्टल प्लेन्स का मतलब होता है तटीय मैदानी क्षेत्र, है ना। क्या होता है, तटीय मैदानी क्षेत्र। ओके, ये चैप्टर का वर्ड मीनिंग्स तो आप लोग को मिल रहा है, तो इसे आप फेयर कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे, है ना। तो देखिए हम एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। देयर आर 2 घाट्स प्रेजेंटेड इन द इंडियन पेनिनसुला। भारतीय प्रायद्वीप के जो क्षेत्र हैं यहाँ पे 2 घाट किसे कहते हैं, यानी जल स्तर जहाँ पे जमा रहता है उसके किनारे के क्षेत्र को घाट कहते हैं। नहीं, हम लोग छठ का जो पर्व मनाते हैं तो क्या कहते हैं, घाट जा रहे हैं, नहीं घाट जा रहे हैं, यानी कि एक ऐसा जगह जा रहे हैं जहाँ जल का भंडार है और उसके किनारे हम लोग रहेंगे, तो वो जगह हो गया घाट। तो भारतीय प्रायद्वीप में 2 मुख्य घाट हैं, दे आर वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। और वो कौन कौन है, वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट और ईस्टर्न घाट उत्तरी घाट। These mountain ranges are not as high as the Himalaya mountain. The coastal plains meet Kanyakumari in Tamil Nadu. These ranges have moderate climate. They are neither too hot nor cold. अब हम आपको
इंडिया के मैप की ओर ले जाना चाहेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो घाट बताया गया है वो क्या बताया गया है, ये बताया गया है कि ईस्ट से हो करके कन्याकुमारी, यहाँ पे तमिलनाडु है ना, और ऑल्सो इन द वेस्ट, ये पश्चिम दिशा से भी जल आ करके कोस्टल प्लेन्स यानी कि तटीय क्षेत्र कन्याकुमारी तमिलनाडु में, यहाँ दोनों का मिलन हो जाता है और ये इंडियन ओशन में चले जाते हैं, है ना। तो दिस रेंज हैव द मॉडर्न क्लाइमेट इज नाइदर टू हॉट और नो कोल्ड, जहाँ जहाँ से ये जल गुजरता है यानी, तो यहाँ का क्लाइमेट जो है, जलवायु है, ना ही ज़्यादा ठंड और ना ही ज़्यादा गर्म रहती है। ओके, सो कोस्टल प्लेन्स हमने समझा दिया। ओके, अब देखिए है, अब आप लोग का क्वेश्चन सर है ना। अगर किन्हीं भी स्टूडेंट्स को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे, ताकि मैं आपकी हर एक मुश्किल को आसान बनाने में सहायता कर सकें। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन सर क्या है। ओके, तो देखिए फर्स्ट है, आप लोग बुक में देखेंगे, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है कि उसमें 3-4 ऑप्शन होते हैं और वही 3-4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर सही रहता है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने का सबसे पहला और बढ़िया नियम है कि क्वेश्चन को सबसे पहले बढ़िया से पढ़ें। ओके, क्वेश्चन जो भी हो उसे पहले बढ़िया से पढ़ें और उसके बाद उसके चारों ऑप्शन पे नज़र डालें, यानी उसके चारों ऑप्शन को भी बढ़िया से पढ़ें, तब आप निर्णय लें कि कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, तो चलिए इसी नियम को करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं, है ना। क्या है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कवर एज द लार्ज पार्ट ऑफ द ग्रेट इंडिया यानी भारत, महान भारत का जो डेजर्ट है, मरुस्थल है, वह कौन सी भाग को कवर किए हुए यानी ढके हुए है, यानी जमीन का कौन सा भाग है जिसे कि पूरे तरीके से एकदम बहुत ढके हुए है, ढकना, कवर है ना, कवर। तो देखिए ये पहला हमने क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ा समझा। क्वेश्चन कहता है कि भारत का जो डेजर्ट है, मरुस्थल है, वह कौन सी जगह को ढके हुए है। ढकना हुआ मरुस्थल किसी से ढकेगा, बालू से। तो यहाँ पे शहर, कौन सा शहर को ढके हुए यानी कौन सा शहर में मरुस्थल है। तो ए नंबर ऑप्शन देखिए आपका है मुंबई। ओके, बी नंबर है दिल्ली, सी राजस्थान एंड डी ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम मीन्स इनमें से सभी। ओके, तो हम चैप्टर में पढ़े कि भारत में जो राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ डेजर्ट यानी कि मरुस्थल है, मरुस्थल भूमि है। तो हमने कहाँ पढ़ा था, राजस्थान में। तो राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। ओके, मुंबई में है, नहीं है। मुंबई में रेगिस्तान है, बालू भरा हुआ एकदम क्षेत्र, नहीं। दिल्ली में है, नहीं। राजस्थान में हाँ है। ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, ऐसा तो नहीं है, सभी शहरों में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकेंड। ओके, ए लार्ज नंबर ऑफ क्या ऑर्गेनाइट फ्रॉम द माउंटेन इन इंडिया। ए लार्ज नंबर ऑफ, एक बहुत बड़ी संख्या में या मात्रा में। ओके, ऑर्गेनाइट यानी निकलता है, क्या क्या का ऑप्शन खाली है ना। फ्रॉम द माउंटेन इन इंडिया, भारत के पर्वतों से यानी भारत के पहाड़ों से एक बहुत ही अधिक मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में क्या निकलता है ना। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए है पाउंड। पाउंड मीन्स
पोखर, तालाब जिसे कहते हैं। लेक, लेक मीन्स झील। हमें सब दूसरा नंबर में किसी भी ऑप्शन को आंख बंद करके टिक नहीं मारना है, हमें चारों ऑप्शन को देखना है, उसके बाद किसी एक को टिक करना है ना। तो लेक मीन्स होता है झील। सी, सी मीन्स समुद्र, है ना। रिवर्स, रिवर्स मीन्स नदियाँ। तो हमने पढ़ा कि भारत का जो पर्वत क्षेत्र है हिमालय, वहाँ से अलग अलग नदियाँ निकलती है ना। कैसे निकलती है? बर्फ़ पिघल करके। तो पाउंड, पोखर, ये तो हम लोग का गांव में होता है। लेक, झील, झील तो दूसरा चीज़ होता है जो बहुत ही ऊंचा जगह पर से पानी का गिराव जो होता है उसे झील कहते हैं, है ना। सी, समुद्र, छोटी बड़ी नदियाँ जब एक साथ जा कर के एक बड़े जल मात्रा में मिल जाती है तो वह समुद्र बनता है। तो अब बच गया रिवर, रिवर मीन्स नदी। तो ये रिवर हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ओके, तो रिवर में क्लिक करेंगे। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लेट्यू इज ए रेज्ड लैंड विथ फ्लैट टॉप ऑन द लुक लाइक। ये प्लेट्यू जिसका अभी हमने इसी वीडियो में पढ़ाई किया, प्लेट्यू पठार क्षेत्र, पठारी क्षेत्र के बारे में। तो कहता है ए प्लेट्यू इज ए रेज लैंड विथ फ्लैट टॉप। पठारी क्षेत्र जो होता है वह उभरा हुआ रहता है, कहीं उभरा हुआ है, कहीं नीचा हुआ है, उभरा हुआ नीचा हुआ। तो यह दिखने में कैसा लगता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कैसा लगता है। सभी ऑप्शन पे नज़र डालेंगे। बॉल, गेंद की तरह, स्क्वायर, सर्कल या टेबल। कौन सा होगा? टेबल। वेरी गुड। तो टेबल इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 4th में चलते हैं। द क्या, खाली स्थान है तो क्या, द क्या पार्ट ऑफ इंडिया, क्या, कौन, यही सब ना। द पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द डेक्कन प्लेट्यू, यानी भारत का कौन सा क्षेत्र है जिसे कि डेक्कन प्लेट्यू यानी डेक्कन पठार कहते हैं। भारत की कौन से क्षेत्र में है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि साउथर्न पार्ट में है, इसलिए डेक्कन प्लेट्यू को साउथर्न प्लेट्यू भी कहते हैं। तो नॉर्थर्न, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, नॉर्थर्न, साउथर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न, यानी चारों दिशा का नाम दिया गया है, लेकिन कौन सा है? साउथर्न, है ना। इसलिए इसे डेक्कन प्लेट्यू को साउथर्न प्लेट्यू भी कहते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर। ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई क्या फ्रॉम ऑल साइड इज कॉल्ड आइसलैंड, यानी पीस ऑफ लैंड, भूमि का एक टुकड़ा, सराउंडेड बाई, क्या चीज से घिरा हुआ रहता है, इज कॉल्ड आइसलैंड, जिसे कि हम आइसलैंड कहते हैं। यानी आइसलैंड जो होता है वह किस चीज से घिरा हुआ रहता है? तभी हम लोगों ने पढ़ा आइसलैंड मतलब द्वीप। तो द्वीप जो होता था वो देखिए द्वीप, है ना, ये द्वीप है आइसलैंड, आइसलैंड ये। ओके, तो ये चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, जल से, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे जल ऑप्शन में है, देखेंगे। फर्स्ट है वाटर, जल, एयर, हवा, सॉइल, मिट्टी, आइस, बर्फ। तो करेक्ट आंसर क्या है? वाटर, जल। ओके, वेरी गुड। तो इस प्रकार हम लोगों ने MCQ बना लिया। अब हम लोग बी नंबर फिल इन द ब्लैंक्स की ओर चलेंगे, है ना। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हेल्प बॉक्स दिया गया है आप लोगों की सहायता के लिए, है ना। लेकिन जब आप बड़े क्लास में चले जाइएगा तो ये हेल्प बॉक्स आपका नहीं रहेगा, आपको चैप्टर को और बढ़िया से समझना होगा और खुद से बनाना होगा। तो चलिए हेल्प बॉक्स की सहायता लेते हुए, इसका भी नियम है, अगर हेल्प बॉक्स दिया गया है तो इसका भी नियम है। तो पहले मैं आपको नियम को बता देता हूँ कि देखिए हेल्प बॉक्स का नियम है कि क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे और हेल्प बॉक्स में जो भी दिया गया है उन सब को एक एक करके उठा करके हम खाली स्थान में रखेंगे और रख करके फिर पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। अगर लगेगा कि यह सही है तो उसी चीज़ को भर देंगे, अगर लगेगा कि यह सही नहीं है तो फिर दूसरे को रखेंगे।
चलिए इसी नियम को बरतते हुए हम फिल इन द ब्लैंक्स की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्या है, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द खाली स्थान, यानी भारत जो है बहुत ही सुंदर देश है, क्या चीज़ में, है ना, यहाँ पे खाली स्थान को भरना है। तो देखिए हेल्प बॉक्स में सबसे पहले दिया गया है लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप को हम अपने उठा करके यहाँ पे लाके रखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे नहीं, पहले पहले हम अपने मन में इसे बनाएंगे कि कैसा बनता है। तो अगर हम लक्षद्वीप को यहाँ पे रखते हैं तो इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द लक्षद्वीप, यानी भारत जो है लक्षद्वीप में सबसे सुंदर देश है। ऐसा पढ़े थे? नहीं, तो ये गलत हो गया। अब लक्षद्वीप को हटा देंगे, अब तमिलनाडु भरेंगे। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द तमिलनाडु, यानी भारत जो है तमिलनाडु में सबसे सुंदर देश है। ऐसे पढ़े थे? नहीं, तमिलनाडु तो भारत देश में ही है। ओके, अब राजस्थान है तो राजस्थान को भरेंगे। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द राजस्थान, यानी भारत जो है राजस्थान में सबसे सुंदर देश है। नहीं, ये भी गलत है क्योंकि राजस्थान तो भारत में है और ऐसा हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं था। अब डेजर्ट है, इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द डेजर्ट, भारत जो है डेजर्ट में होता है मरुस्थल, भारत जो है मरुस्थल में सबसे सुंदर देश है। ऐसा है? नहीं है, ऐसा पढ़े भी नहीं थे। अब एक बच गया वर्ल्ड, इसे भी रख के देखेंगे। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, भारत जो है संसार में सबसे सुंदर देश है। वेरी गुड, ये करेक्ट आंसर है, इसे हम लोगों ने शुरू में पढ़ा भी था, है ना। तो यहाँ पे हम ये सही लग रहा है तो WORLD भर देंगे। ओके ओके, अब वर्ल्ड हो गया, तो अब हम नेक्स्ट की ओर चलेंगे। द थार डेजर्ट कवर्ड ए लार्ज पार्ट ऑफ, थार डेजर्ट, थार मरुस्थल जो है वह एक बड़े पार्ट को, बड़े भूमि के हिस्से को ढका हुआ है। वह कहाँ का है ना, यही पूछ रहा है। तो पहला लक्षद्वीप सही है? नहीं, लक्षद्वीप जो है क्या है, आइसलैंड है। तमिलनाडु, तमिलनाडु में थार डेजर्ट है? नहीं। राजस्थान, राजस्थान में थार डेजर्ट है? बिल्कुल है। तो सेकंड राजस्थान। तो इस प्रकार से ये जो रूल हमने बताया ये बहुत ही सिंपल है और इसका प्रयोग खास करके जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं और जो वीक स्टूडेंट होते हैं यानी कि कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं उसका यह प्रयोग करते हैं। लेकिन जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं और जो स्कूल में साल 2 साल से अपना पढ़ाई कर रहे हैं तो वह समझदार हो जाते हैं और वह अपने से कर लेते हैं। ओके, तो अब थर्ड की ओर चलेंगे। वन मिनट। वेरी फ्यू प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो इन, बहुत ही कम पेड़ उपजता है कहाँ? लक्षद्वीप। अब यहाँ तो 2 हमने भर दिया, वर्ल्ड और राजस्थान भर दिया, अब तो 3 ही ऑप्शन है ना, तो तीनों को लगा के देखेंगे। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बारे में पढ़ा लेकिन यहाँ पे ये नहीं पढ़ा कि पेड़ पौधा यहाँ पे कैसे होते हैं, है ना। तो लक्षद्वीप नहीं होगा। तमिलनाडु, तमिलनाडु ही नहीं होगा, है ना। अब बच गया डेजर्ट, डेजर्ट मीन्स मरुस्थल। तो इसको लगा के देखते हैं। वेरी फ्यू प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो इन डेजर्ट, यानी बहुत ही कम पेड़ पौधा होता है जो कि डेजर्ट में पनपता है, डेजर्ट में उगता है, मरुस्थल में। तो ये करेक्ट आंसर है, तो थर्ड में डेजर्ट भरा जाएगा, है ना। नेक्स्ट है द कॉर्न कैन बी फाउंड इन अरबियन सी, कौन जो है अरबियन सी, अरबियन समुद्र में है ना। तो अब 2 ऑप्शन है, लक्षद्वीप और तमिलनाडु, है ना। तो लक्षद्वीप क्या है, आइसलैंड है और यह कहाँ पाया जाता है, अरबियन सी में। कहाँ है पाया जाता, नहीं कहाँ है, अरबियन सी में, है ना। तमिलनाडु को यहाँ पे भर के देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो फोर्थ में ये लक्षद्वीप हो जाएगा, इसका हिंदी हो जाएगा द लक्षद्वीप कैन बी फाउंड ऑन द अरबियन सी, यानी अरबियन सागर में लक्षद्वीप
पाया जाता है। ओके, अब तो एक बच गया। द कोस्टल प्लेन मीट एट कन्याकुमारी इन, जो कोस्टल प्लेन्स था यानी कि तटीय मैदानी क्षेत्र, वह कहाँ जाकर के मिलता था? कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो लास्ट तमिलनाडु हो गया। तो चलिए, इस प्रकार हम लोगों ने अपना फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लिया। ओके, अब बहुत ही आसान है, ट्रू फॉल्स, है ना। ट्रू फॉल्स का रूल रहता है, इसका कोई ज़्यादा खास रूल नहीं है। इसका रूल है कि जो भी दिया गया है उसे आप पढ़िए, समझिए, फिर ट्रू का मतलब होता है सही और फॉल्स का मतलब होता है गलत। तो बुक में ज़्यादा स्पेस नहीं होता, इसलिए टी और एफ का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं, फर्स्ट क्या है। फर्स्ट है ना, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द यूनिवर्स। यहाँ पे यूनिवर्स लगाया गया, यानी ब्रह्मांड में। भारत जो है ब्रह्मांड में सबसे सुंदर देश है। अब ब्रह्मांड के बारे में तो हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन पृथ्वी के बारे में जानकारी है कि पृथ्वी पे जीवन है, संभव है, पृथ्वी पे बहुत सारे देश हैं, है ना। तो हमारे लिए ब्रह्मांड पृथ्वी ही है, सिर्फ यहाँ के लिए। तो पृथ्वी पे सबसे सुंदर देश जो है कौन है? भारत है। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसके लिए क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। वेरी गुड। अब दूसरा देखते हैं, द पेनिनसुला इज ए लैंड फ्रॉम दैट रीच आउट इनटू द सी। पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो होते हैं वह रीच आउट इनटू द सी, यानी कि समुद्र के तट तक रीच पहुंचते हैं या फिर जुड़े हुए रहते हैं। तो ये भी सही बात है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो होते हैं समुद्र से 3 साइड से जुड़े हुए होते हैं, सिर्फ एक साइड जो रहता है उनका स्थल से जुड़ा हुआ रहता है। तो सेकंड भी हमारा हो गया ट्रू, है ना। तीसरा देखते हैं, डेजर्ट इज मोस्टली कोल्ड एंड ड्राई विथ वेरी लिटिल रेनफॉल। डेजर्ट इज मोस्टली कोल्ड एंड ड्राई विथ वेरी लिटिल रेनफॉल। डेजर्ट मीन्स मरुस्थल। मरुस्थल जो होता है वह बहुत ही कोल्ड, ठंडा और सूखा हुआ होता है, विथ वेरी लिटिल रेनफॉल, बहुत कम वर्षा के कारण। लेकिन यहाँ पे देखिए एक बात कहा गया कि कोल्ड, ठंडा होता है नहीं, डेजर्ट जो होता है जो बहुत हॉट होता है ना। तो ये फॉल्स हो गया, तो इसे एफ भरेंगे। थर्ड क्या हो गया? फॉल्स, एफ। ओके, आप बुक में बढ़िया ढंग से भरेंगे। नेक्स्ट 4 देखते हैं, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कवर ए लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कवर ए लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान। भारत का जो महान कहने का मतलब बड़ा मरुस्थल है, वह राजस्थान का एक बड़े हिस्से में फैला हुआ है। सही बात है, हम लोगों ने पढ़ा था कि राजस्थान के भूमि पर बहुत बड़े हिस्से में, यानी राजस्थान जितना बड़ा है आधा में मरुस्थल ही है ना। तो सही है, ये बात सही है। तो 4 ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, 5 देखते हैं, द कोस्टल प्लेन मीट कन्याकुमारी इन गुजरात। कोस्टल प्लेन्स जो होता है वह तटीय मैदानी क्षेत्र, वह कन्याकुमारी गुजरात में मिलता है। नहीं, बिल्कुल गलत है। और यह बात गलत कैसे है? अभी आपने फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए 5 नंबर में यहाँ पे क्या भरा? तमिलनाडु, यानी कि कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है? द कोस्टल प्लेन्स मीट एट कन्याकुमारी इन गुजरात, कि कोस्टल प्लेन्स जो कन्याकुमारी में मिलता है और कन्याकुमारी कहाँ है? गुजरात में। तो ये फॉल्स, गलत हो गया, क्योंकि कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार आप अपने बुक को भरेंगे, और किसी प्रकार का कोई अगर दिक्कत होगा तो आप स्कूल नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, है ना, जिससे कि आपके किसी प्रकार की परेशानी को हम
दूर करने की कोशिश करें, है ना। ऐसे तो अभी आपका सबसे बड़ा परेशानी है कि आप स्कूल आ ही नहीं पा रहे हैं, तो आप इस प्रकार आप अपने पढ़ाई को निरंतर चलाते रहें, और मैं भी पूरा कोशिश करूँगा कि आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं हो। जितना बढ़िया से बढ़िया ढंग से हम यहाँ से समझाने का कोशिश करेंगे। सो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सर को करेंगे, है ना। फिर नेक्स्ट चैप्टर इंडियन पॉलिटिकल, इसे स्टूडेंट्स घर में रीडिंग करेंगे, और स्टूडेंट्स अपना फेयर कॉपी ज़रूर बनाएंगे, और फेयर कॉपी बना करके उसका फ़ोटो लेकर के स्कूल का जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर भेजेंगे, ताकि मैं भी देखूं कि आप कितना मेहनत घर में कर रहे हैं। जितना मेहनत हम कर रहे हैं आपको समझाने में, उतना मेहनत आप कर रहे हैं कि नहीं। तो सभी स्टूडेंट्स को मेहनत करना है, बहुत मेहनत नहीं महा मेहनत करना है, और स्कूल का जो एनुअल एग्जामिनेशन होता है उसमें फर्स्ट रैंक लाना है। सो गुड बाय।